आज बात मौसम की क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में शदीद या मूसलाधार बारिशों ने नुकसान पहुंचाया है। राब्ता सड़कों, मेवा बागात, खड़ी फसलों और इसके अलावा दीगर कई मकामात पर रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचने की इतलात और तस्वीर मौसूल हुई। शुरुआत इसी खबर के साथ, क्योंकि आज दिन भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मौसम के हवाले से अपडेट इंतहाई ज़रूरी। इससे पहले हम 4 और 5 सितंबर में दाखिल हो 3 तारीख को मजीद मुश्किलात कई एक इलाकों में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक होने वाली है। रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक एक बार फिर मतला बरालूद हो सकता है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं और कई मकामात पर बारिशों का इम्कान भी लगाया गया है। और याद रखिएगा, कल इसी तरीके की पेशन गोई सामने आई थी, जिसके बाद बानिहाल इलाके में क़यामत सुगरा बरपा हुई जब आसमानी बादल फटा, जिसके नतीजे में एक जवान की मौत वहाँ पर हुई है। और तेज़ और मूसलाधार बारिशों के साथ साथ जिस शिद्दत के साथ कल हवाएं चली हैं, उन्होंने जनूबी कश्मीर के शोपियाँ और कुलगाम इलाके में खड़ी फसलों को एक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। कई मकानों को नुकसान पहुँचा है। गाड़ियाँ जो लगी हुई थी घरों के अंदर, उन पर उन्हें भी नुकसान की इतलात आ रही है कि गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है ज़िला कुलगाम के कई इलाकों के अंदर। ताहम कल जिस तरीके से मूसलाधार बारिशें, तेज़ हवाएं हुई थी, आज थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन कल एक बार फिर ये सूरत हाल इसी तरीके से देखने को मिल सकती है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिशें कल पहलगाम इलाके के अंदर रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पर 10.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद गुलमर्ग के अंदर शाम 6:30 बजे तक 8.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। कल जब बादल फटा तो बानिहाल के इलाके के अंदर जाहिद अहमद वलद अब्दुल क़य्यूम साकिन मजनूस का जो रिहाइश पजीर नौजवान था, वो यहाँ पर लुक्मे अजल हुआ है। ताहम कल जब ये बादल फटा तो उसके फ़ौरन बाद रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी आसपास के इलाकों के अंदर जो है वो शुरू किया गया है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 4 सितंबर 5 सितंबर को मतला बरालूद रह सकता है। 6 और 7 सितंबर को एक बार फिर बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। 8 से 13 सितंबर के दरमियान कई मकामात पर बारिशें हो सकती है। इस तरीके का इम्कान जो है लगाया। ताहम ये जो तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जो सामने आई हैं, स्पेशली साउथ कश्मीर का कुलगाम का इलाका हो या दीगर मकामात हो, जहाँ से सबसे ज़्यादा नुकसान की खबर है। और ये वो मेवा है जिसको लेकर पूरे साल इंतज़ार में हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता लोग रहते हैं। और किस तरीके से कल खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है, मूसलाधार बारिशें, तेज़ हवाओं ने जो मेवा लगा हुआ था और बहुत तैयार था कि उसे मार्केट तक लिया जाता, किस तरीके से तबाही मची है आप ये देख सकते हैं। और आज भी सुबह से लेकर अभी तक कई मकामात पर इस तरीके की इतलात है कि बहुत ज़्यादा नुकसान खड़ी फसलों को हुआ है और स्पेशली हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है। 4 और 5 सितंबर को थोड़ी सी राहत की खबर महकमा मौसमियात सुना रहा है, लेकिन आज और जो कल यानी 2 और 3 सितंबर की तारीख के लिए पहले से एडवाइजरीज भी जारी हुई थी। इस पर मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ मुख्तार अहमद साहब ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मुतासरा अफराद हैं जनूबी कश्मीर के अंदर जिनने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया, खित्ता पीर पंचाल से भी मुतअद्दिद इलाकों में नुकसान की इतलात मौसूल हुई। साउथ के कश्मीर के अंदर जो लोग जिन लोगों ने नुकसान उठाया उनकी बात ज़रा सुनेंगे, जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात की और तशवीश का इजहार भी मौजूदा सूरत हाल पर, क्योंकि कुदरत के कहर के बीच उन लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया जो साल भर मेहनत करते रहे और अब फल खाने का वक्त था, लेकिन उसी दौरान बदलते मौसम ने नुकसान पहुंचाया। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस महमूदपुरा बेल्ट में हुआ है। मैं खुद ही आया यहाँ पे, तो मैंने जब बागों का मुआयना किया तो यहाँ पे मुझे बहुत नुकसान लगा। और यहाँ पे लोग बड़े रो रहे हैं, बाकी चीज़ें उनका भी बेचारों का सारा साल भर का जो रोज़ी था जिस पे उनकी नज़र थी, तो वो अपने सामने आँखों के सामने ही उसको ख़राब होते हुए कैसे देख सकते हैं। अब सरकार की तरफ से जितना भी हो सकेगा मुआवजा, रिलीफ, जो भी हमें अब असेसमेंट करनी होगी, हम कल से ही अपना टीम भेज देंगे और जहाँ जहाँ जितना नुकसान हुआ है तो उसको ले आएंगे और शक्ल में और कोशिश करें। मैं सरकार से दो गुजारिश करूँगा। एक, टीम यहाँ जल्दी से जल्दी भेजें। ये कुछ 5, 6, 7, 8 गाँव आज ज़बरदस्त यह किस गामस मज मुब्तला सारी युस जन इंसान जू टित टूट कह चीज़ यह खुदाय सुन कहर अत हेको कर खुदाय सुन कहर वन सारी बाग वाल ज़बरदस्त गमगीन युस जन बाग वाले वन ज़बरदस्त तूफान आव, टूट पे वस पश वस
ات مز کل پھر زبردست ات گامس مز شریک تو ایڈمنسٹریشن گورنرس تو ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب گزارش کران کہ یمن کسانن تو یمن غریبن گژھِ بھرپور معاوضہ دن یُن یُس وۄنۍ طوفان آو امہِ طوفان سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ گرن منٛز اوس ہوٗلۍ بارا اوس گرن منٛز أنٛدرٕ ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪بر نیٖرِتھ کینٛہہ اگر ژوٗنٛٹھۍ پھٕلا ٲسۍ ژوٗنٛٹھۍ ٲسۍ ڈلان تہٕ تقریٖبن گوٚو یوٚتانۍ زن مےٚ دِژ نظر باغن 90% گوٚو نۄقصان ڈوٗنۍ ترٛٲے سٲری پتھر پھرٛٮ۪س تہِ پھرٛے واریاہ بجلی تارن تہِ گوٚو واریاہ نۄقصان خاص کر گوٚو زمیٖندار طبقس روٗد نہٕ امہِ سۭتۍ کینٛہہ پش تہِ پیٚیہِ واریاہن مکانن طبیلن واریاہن پش चलिए ये उन लोगों की बात थी जिन्हें नुकसान उठाया। इंतज़ामिया कुछ एक मकामात पर पहुंची, लेकिन बेशतर ऐसे हिस्से हैं जहां पर रात देर गए तक जो हमारी जानकारी है जायज़ा लेने की कोशिशें थी, और आज हो सकता है कि मुख्तलिफ इलाकों में टीमें मुआयना करने के मकसद से पहुंचे। मज़ीद ज़रा बात करते हैं मौसम के हवाले से। मुख्तार अहमद साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, इस वक्त श्रीनगर दफ्तर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। कोई अच्छी खबर है आइंदा 24 घंटों में? बहुत ज़्यादा नुकसान मुख्तलिफ इलाकों में हुआ, इसके बाद मौसम कैसा रहेगा? मैक्सिमम लोग आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जी आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जैसे ऑलरेडी फोकास्ट था, बारिशें अमूमन रहेंगे, लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स का भी फोकास्ट था, और इसी तरह जी इंटेंस शावर्स के भी थे। तो कल तेज हवाएं भी चली, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म और बारिशें भी हुई, मौसलाधार बारिशें। तो आज मौसम जो है थोड़ा अबरालूद बना हुआ है। एक स्पेल बारिशों का आज फिर हो सकता है, खासकर अगले 4-5 घंटे के दौरान, और 3-4 बजे के बाद जो है मौसम में बेहतरी आएगी टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून। और उसके बाद कल और परसों खासकर 4-5 को मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं जी। और 6-7 के बीच में एक माइनर स्पेल है, कोई इंटेंस शावर नहीं है, अलबत्ता माइनर स्पेल है एक बारिशों का। कुछ एक जगहों के अंदर हल्की बारिशें रह सकती हैं थंडर के साथ। फिर 8th ऑनवर्ड्स या 7th आफ्टरनून से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकती है, और लगभग 15 सितंबर तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। वेदर मजमूई तौर पे ड्राई रहेगा, अलबत्ता कुछ एक जगहों के अंदर ब्रीफ शावर शॉर्ट पीरियड के लिए या कहीं पे लोकल डेवलपमेंट के कारण हल्की बारिशें हों कुछ एक जगहों के अंदर, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता 7 आफ्टरनून से लेकर लगभग 15 सितंबर तक कोई भी किस्म का वेदर एक्टिविटी नहीं है, तो वेदर मजमूई तौर पे ड्राई रहने के चांसेस हैं। मुख्तार साहब, जिस तरीके से कल हमने देखा कि तेज़ हवाएं तकरीबन 80-81 किलोमीटर की रफ्तार से चली हैं, क्या इस तरीके का इम्कान मज़ीद भी है ताकि बाग मालिकान और दीगर लोग जो इस सेक्टर के साथ जुड़े हों वो थोड़ा एहतियात बरतें? नहीं, अभी नहीं है, आज के डेट में तो नहीं है। 6-7 के आसपास फिर थोड़ा एक्टिविटी है। तो जब भी इंटरेक्शन होता है मॉनसून के जो विंड्स हैं और उसके साथ साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के विंड्स हैं, तो जब भी इनका इंटरेक्शन रहता है तो इस टाइप का एक्टिविटी हमेशा देखने को मिलता है। और हेल स्टॉर्म और खासकर जो गस्टी विंड्स हैं वो हमेशा देखा गया है जब भी इंटरेक्शन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और जो मॉनसून के विंड्स हैं। तो अभी कमिंग डेज में खासकर 6 खासकर दोपहर के आसपास फिर थोड़ा सा एक्टिविटी है, हो सके थोड़ी सी हवाएं चलें फिर से, लेकिन लोगों को ओवरऑल जो है एहतियात करना चाहिए जब भी वेदर फोरकास्ट रहता है इंक्लीमेंट वेदर का। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, बता रहे थे कि मौसम का मिजाज किस तरीके का रह सकता है, लेकिन एक